हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कंटिन्यू करते हुए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर देखेंगे। मींस फ्रैक्शन को एक पूर्ण संख्या से मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं इसे हम समझेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। अब हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के तरफ फिर से थोड़ा सा अपना रिवाइज करें। यदि हमें 1/3 लिखना है फ्रैक्शन में, मीन्स ऑफ दैट हमें 1 कंप्लीट पोर्शन का 1 पोर्शन को शेड करना है और डिनोमिनेटर में हमने जितने पार्ट किए उसे लिखेंगे, तो ये हमारा 1/3 होगा। यदि हमें 1/4 करना है, मीन्स ऑफ दैट कंप्लीट सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए 1 पोर्शन को शेड करना है। यदि हमें 2/4 लिखना है तो कंप्लीट सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए न्यूमरेटर जो हमारा होगा वो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और डिनोमिनेटर जो है उसके कंप्लीट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा। यदि हमारे पास 2/7 पार्ट है, इट मीन्स ऑफ दैट हमारा जो टोटल 1 कंप्लीट पोर्शन को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ एंड हमने उसके 2 पोर्शन को शेड किया, 1 एंड 2 पोर्शन को हमने शेड किया और एक्चुअली हमने इस सर्किल का टोटल 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आइए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं उसे सीखेंगे। सबसे फर्स्ट, यदि हमें फ्रैक्शन का एडिशन हमने देखा था, जैसे ये हमारा ये फर्स्ट फ्रैक्शन है हाफ एंड सेकेंड फ्रैक्शन भी है हमारा हाफ, यानी हाफ एंड हाफ को यदि हमें ऐड करना है तो इट इज बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ 1/2 बिकॉज वी नो दैट हम यदि डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो उनका एलसीएम हमारा 2 होता है एंड 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 = 2/2। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लीकेशन हमें 1/2 के साथ करना है क्योंकि हाफ एंड हाफ ये 2 टाइम्स है। ओके, तो इट बिकम्स 1 मीन्स 1/2 + 1/2 को यदि हम ऐड करेंगे तो इट बिकम्स टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन 1/4 है एंड सेकेंड फ्रैक्शन भी 1 का हमने 4 पार्ट किया यानी 1/4 किया। मीन्स ऑफ दैट 1/4 + 1/4, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम हमारा आएगा 4 एंड 1 + 1 इट मीन्स ऑफ दैट 2/4, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। अब हम इसको अनदर वे से देखें तो 1/4 एंड 1/4 कितने टाइम्स हमारे पास, 2 टाइम्स, तो 2 × 1/4 करें तो हमारा सेम पैटर्न का रिजल्ट आएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, तो आवर आंसर इज 1/2। इट मीन्स ऑफ दैट 1/4 और 1/4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 का दिस इज वो टोटल ओवर 1 पार्ट, 1/4 + 1/4 हमारा हो जाएगा 2/4 पार्ट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे 1/1/4 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/4 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स 1/4 + 1/4 को यदि हमें ऐड करना है तो इट मीन्स ऑफ दैट 1/4 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/4 के पैटर्न में लिख सकते हैं। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन हमारे एक सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमें 2 + 2 + 2 हम ऐड करेंगे तो हमारा 6 आएगा और हम इस एडिशन को दूसरे पैटर्न में भी लिख सकते हैं 2 × 3, बिकॉज जो 2 है वो 3 टाइम्स आपका आ रहा है, तो 2 × 3 = 6। सिमिलरली यदि हमें 3 + 3 + 3 4 टाइम्स करना है तो वी नो दैट आवर आंसर इज 12। इसको हम अनदर पैटर्न में भी लिख सकते हैं कि 3 × 4 मीन्स जो 3 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आ रहा है, तो आंसर इज 12। तो मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस यहाँ पे 1/4 2 टाइम्स आ रहा है, तो मीन्स 2 × 1/4 करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा 2 पोर्शन जो होगा वो शेडेड होगा, तो इट मीन्स 2/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 1/4 है, तो यदि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो मीन्स ऑफ दैट आउट ऑफ 4 पोर्शन में हमारे 3 पोर्शन शेडेड हो चुके हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हुए लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 3/4
मीन्स ऑफ दैट अभी हमने देखा कि जब हमने एक फ्रैक्शन के 3 पोर्शन को शेडेड किया और 4 पार्ट किया तो हम उसको लिख सकते हैं 3/4. इट मीन्स ऑफ दैट 3 टाइम्स ऑफ 1/4. तो इसी को हम रिप्रेजेंट करके लिखे 3/4. यदि हम यहाँ पे देखें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने इस कंप्लीट स्क्वायर का टोटल 9 पार्ट किया हुआ है. इसमें 2 पार्ट शेडेड है. यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी हमारे जो है 2 पोर्शन शेडेड है और यहाँ पे भी हमारे 2 पोर्शन शेडेड है. तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/9 and this is also 2/9 and this is also 2/9. It means of that 2/9 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2/9. 3 टाइम्स ऑफ 2/9 यदि हम करें तो इट इज बिकम्स 6/9. जो हमारा एक्चुअली रिजल्ट आया कि हमारे जो है आउट ऑफ 9 पोर्शन में से 6 पोर्शन शेडेड हो चुके हैं. तो दिस इज द 9. हम एक्चुअली 1 कंप्लीट स्क्वायर को 9 पोर्शन में डिवाइड किए जिसमें हमारा 6 पोर्शन शेडेड है. तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अब हम एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को इसी पैटर्न से बनाते हैं. हमको बोल रहा है विच ऑफ द ड्राइंग A to D is so. सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा है 2 टाइम्स ऑफ 1/5. मतलब 1/5 हमें 2 टाइम्स चाहिए. तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे 2 फिगर्स हैं और इसमें हमने कंप्लीट सर्किल को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसके 1 पोर्शन को शेडेड किया हुआ है. तो इट मीन्स दैट ये फर्स्ट जो है 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मीन्स ऑफ दैट 2 टाइम्स ऑफ 1/5 हमारा इससे मैच करेगा, यानी 1 जो है वो D से मैच करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमको कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ 1/2, यानी 1/2 को हमें 2 टाइम्स देखना है. तो यदि हम यहाँ पे देखें, अगेन हमारा यहाँ 2 पिक्चर है जिसमें फर्स्ट पिक्चर में हमने एक कंप्लीट स्क्वायर को के 1 पोर्शन को शेडेड किया. इट मीन्स ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट यदि हमें क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ 2/3 रिप्रेजेंट करना है हमें, मीन्स 2/3 देखना है हमें. मीन्स 1 कंप्लीट सर्किल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए उसके 2 पोर्शन शेडेड होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 पोर्शन शेडेड है और 3 पार्ट किया हुआ है. मीन्स ये 2/3 फ्रैक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स 2/3 हमारे कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स आ गया. इट इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3. तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा वो 3 टाइम्स ऑफ 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट यदि हम देखें, हमें 3 टाइम्स ऑफ 1/4 को रिप्रेजेंट करना है. तो सी में अगर हम जाएं तो यहाँ पे 1 कंप्लीट स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो ये 1/4. दिस इज ऑल्सो 1/4. 1 पोर्शन हमारे यहाँ पे शेडेड है इसका, ये भी इसका 1 पोर्शन यहाँ पे शेडेड है. इट मीन्स ये 1/4 1/4 1/4 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो 4th नंबर जो है वो सी से मैचिंग करता है कि इट इज रिप्रेजेंट द 3 टाइम्स ऑफ 1/4. अब उसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना सकते हैं. सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो. टेल विच ऑफ देम इज सो. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा दिया है 3 टाइम्स ऑफ 1/5 चाहिए. मीन्स हमारा जो है एक कंप्लीट पोर्शन का 5 पोर्शन में डिवाइड होना चाहिए और 1 पोर्शन शेडेड होना चाहिए. तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5, ये भी हमारा 1 पोर्शन को शेडेड किया आउट ऑफ 5 पोर्शन में, 1 2 3 4 5 पोर्शन में, और ये भी हमारे 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो हमारे 3 पोर्शन शेडेड हो चुके होंगे और तो हमारा आ जाएगा इट इज 3/5. मीन्स हम अगर इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज 3 मल्टीप्लाई 1/5. तो हमारा जो 1 फर्स्ट पोर्शन है वो मैचिंग करेगा, दिस पोर्शन से मैच करेगा. नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यदि हम देखें तो हमारा 2 मल्टीप्लाई 1/3. तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 मीन्स ऑफ दैट दिस इज अवर रिप्रेजेंट 1/3, क्योंकि यहाँ पे 1 कंप्लीट सर्किल को 3 पार्ट में डिवाइड किया और 1 पोर्शन को शेडेड किया और ये पोर्शन भी हमारा 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 1/3 एंड 1/3 को यदि हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3. मीन्स ये पोर्शन जो फ्रैक्शनल पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स ऑफ दैट ये जो सेकंड वो पोर्शन है वो ए से हमारा मैच करेगा. नेक्स्ट लास्ट हमारा जो बचा, यदि हम इसमें
फ्रैक्शन को देखें तो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वन पोर्शन में उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डिनोमिनेटर में क्योंकि वहाँ 4 है, 1 2 3 एंड 4, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3/4 को, क्योंकि 3 पोर्शन शेडेड है आउट ऑफ 4 में, ये भी हमारे 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी हमारा 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इसे कॉमन पूरा मिला देंगे तो इट इज इक्वल टू, अब इसे हम देखें 3 टाइम्स ऑफ, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 3 टाइम्स ऑफ 3/4 हो रहा है। 3 टाइम्स ऑफ 3/4 मीन्स ऑफ दैट 3 3 9, 9/4। यदि हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 2:1/4 के पैटर्न में जा रहा है, मतलब 2 कंप्लीट पोर्शन जा रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट शेडेड हुआ, ये सेकेंड पोर्शन कंप्लीट शेडेड हुआ, मीन्स 2। इसका मीनिंग ये होता है 2:1/4, मतलब 2 पोर्शन कंप्लीट जा रहा है और रिमेनिंग हमारा बच रहा है 1/4 पार्ट, मीन्स ऑफ दैट 1 कंप्लीट पोर्शन का 1 पोर्शन हमारा शेडेड हुआ। तो ये पूरा कंप्लीट रिजल्ट जाके हमारा मैचिंग कर रहा है, 2:1/4 से मैच कर रहा है। तो इट मीन्स ऑफ दैट ये हमारा हुआ कि ये जो थर्ड नंबर है वो जो मैच कर रहा है वो इस वाले फिगर से मैच कर रहा है। तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया उसी के बेस पर अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे फर्स्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपलेस्ट रूल होता है, जब भी हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पैटर्न में लिखिए। इट इज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ 7/1 मल्टीप्लाई 3/5 एंड फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। और सेकेंड स्टेप ये होगा, यदि हमारा न्यूमरेटर की टर्म्स डिनोमिनेटर की टर्म से कैंसिल हो रही है या उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहा है तो उसे हम इसे कैंसिल करते हैं। बट यदि हम यहाँ पे देखें कि 7 की टेबल में 5 नहीं आता तो मीन्स ऑफ दैट हमारा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 7 3s are 21 एंड 5 1s are 5। अब हमें कहता है कि सबसे फर्स्ट आप मल्टीप्लिकेशन करिए देन रिड्यूस इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। तो 21 डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे, 5 4s are 20, रिमेनिंग इज 1। तो इट मीन्स ऑफ दैट हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो आंसर आता है क्वेश्चन 4 एंड देन हम रिमाइंडर 4:1/5 के फॉर्म में लिखेंगे। इसी के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 5th की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पे दिया है 2/3 मल्टीप्लाई, इस 4 को हम रिप्रेजेंट करें 4/1 के पैटर्न में। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर्स ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की टेबल में आते हैं, तो सिंपल न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करिए, 4 2s are 8, 3 1s are 3 एंड सिंपल फिर गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करिए, 3 2s are 6 एंड 8 - 6 is 2। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2:2/3 के पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे गिवन है 5/2 मल्टीप्लाई 6/1। अब हम यहाँ पे देखें कि 2 की टेबल में हमारा 6 आता है, तो हम इसे सिंप्लीफाइड करेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। देन आफ्टर हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15 एंड 1 1s are 1। तो हम सिंपल इसे लिखेंगे 15, हमारा ये आंसर आएगा। अब उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 को बना सकते हैं, 20/1 मल्टीप्लाई 4/5। अब यहाँ पे नंबर्स हमारे अगेन की टेबल में आ रहे हैं कि नहीं देखें, तो 5 की टेबल में हमारा 20 आ रहा है, तो सिंपल इसे सिंप्लीफाइड करिए, 5 1s are 5, 5 4s are 20 और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 4s are 16 एंड 1 1s are 1। तो और आंसर इज 16। मीन्स सबसे फर्स्ट हमें किसी का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, तो 13/1 एंड 1/3 में लिखे। फिर देखिए यदि टेबल में आ रहा है तो उसे सिंप्लीफाइड करिए, न्यूमरेटर की टर्म्स को डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल करते हैं। यदि वो टेबल में नहीं आते हैं तो न्यूमरेटर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 4s are 12
एंड रिमेनिंग इज 1, तो हम लिख सकते हैं 4:1/3 करते हुए। इस प्रकार हम सारे इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शेड 1/2 ऑफ द सर्किल इन द बॉक्स ए। मीन्स इस गिवन बॉक्स में जितने भी सर्किल हैं उसके हाफ पोर्शन को हमें क्या करना है, शेडेड करना है। तो आपके दिमाग में हाफ मतलब टोटल आधा। मीन्स हम देखेंगे कि इसमें 4 रो है, तो हम इसके अगर हमें शेडेड करने के लिए बोलेगा, हाफ पोर्शन को शेडेड करने बोलेगा, तो हम इसके इन पोर्शंस को शेडेड कर देंगे। तो मीन्स ये जो हो जाएगा हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 12 सर्किल्स हैं, जिसमें से 6 सर्किल को हमने शेड किया। मीन्स हाफ ऑफ पोर्शन को क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब इसको मैथमेटिकल वे में समझिए। मैथमेटिकल वे में समझिए मीन्स देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको कह रहा है 1/2 ऑफ को ऑलवेज हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लेते हैं। ऑफ मीन्स मैथमेटिक्स में कहते हैं मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ द हाफ ऑफ द बॉक्स इन ए। यदि हम देखें तो यहाँ हमारे बॉक्स में टोटल 12 सर्किल थे, तो 1/2 ऑफ 12, हाफ 12 का हमें हाफ चाहिए, तो 2 1 जो 2 एंड 2 6 12। मीन्स हमें 6 सर्किल को क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। तो हमने 6 पोर्शन को यहाँ पे क्या किया, शेड किया। और यदि हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलें तो सेकेंड क्वेश्चन में एक्चुअली हमको कह रहा है कि 2/3 इस ट्रायंगल के 2/3 पार्ट को हमें शेड करना है। तो टोटल इस ट्रायंगल के अंदर हमारे 9 ट्रायंगल्स है, तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 9/1 लिखें और सिंप्लीफाई करें। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स 3 2 जा 6। मीन्स इस 2/3 ट्रायंगल को यदि हमें शेड करना है, मीन्स ऑफ दैट हमें 6 ट्रायंगल्स को शेड करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलें, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 3/5 पार्ट ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स नंबर सी। तो यदि हम देखें तो हमारे बॉक्स में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। लेकिन हमें उसके कितने पोर्शन को शेडेड करने बोल रहा है, 3/5 पार्ट को शेडेड करने बोल रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 3/5 पार्ट ऑफ द 15। तो 3/5 पार्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। मीन्स हमें 9 स्क्वायर्स को क्या करना है, शेडेड करना है। तो हम इसमें 9 स्क्वायर्स को शेडेड करेंगे। तो ये हमारा एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा 3/5 पार्ट ऑफ द होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमें बोलता है फाइंड द 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 46। तो अभी हमने आपको समझाया कि ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। यदि हमें 1/2 ऑफ 24 फाइंड आउट करना है तो ऑफ मीन्स का, हिंदी में हम कहते हैं का, मीन्स मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। 1/2 ऑफ 24, तो 24/1 लिखें और सिंप्लीफाई करें। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हमारा इसका आंसर रहेगा 12 1 जा 12 एंड अपॉन में अगर 1 1 जा 1 आता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अवर आंसर इज 12। नेक्स्ट हमको यदि 1/2 ऑफ हमें 46 फाइंड आउट करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 46 करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो सिंपल हम इसका आंसर लिखेंगे 23। इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलें, इसमें हम कहता है कि हमें 2/3 ऑफ 18 फाइंड आउट करना है। तो 2/3 पहले लिखिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाइए एंड सेकेंड नंबर को लिखिए 18। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12 एंड 1 जा 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑब्वियस, हमारा हो जाएगा 12/1 मीन्स 12। उसी प्रकार अगर हमें 2/3 मल्टीप्लाई 27 फाइंड आउट करना है, 2/3 ऑफ मीन्स हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन।
और सेकेंड डिजिट को लिखना है। ये हमारा नंबर है 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो our आंसर इज 9 2 जा 18। नेक्स्ट यदि हमें कहता है कि 3/4 ऑफ 16 निकालिए, तो मीन्स 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन अपॉन 16 लिखेंगे, 16 अपॉन हम 1 लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12। इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमें 4/5 ऑफ 35 निकालना है, तो 4/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड 35 लिखिए अपॉन 1। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 7 4 जा हमारे पास जो आंसर होगा इट इज इक्वल टू 28। इसी प्रकार हम बाकी बचे क्वेश्चंस को बनाकर देख सकते हैं, जिससे हमारी मैथ की प्रैक्टिस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन रूल को हम समझ चुके हैं। सबसे फर्स्ट, जब भी हमें कोई भी नंबर दे रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा है, तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करके लिखें। 3 को हम 3/1 लिख दें और इसे सिंप्लीफाई करें। 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया 26, एंड 26/5। अब नंबर्स हमारे कोई भी नंबर किसी की टेबल में नहीं आ रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, तो हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 26 के साथ करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 जा 18 एंड 1 इज कैरीड, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 7/5। अब 78 डिवाइडेड बाय हम 5 करें तो 5 1 जा 5 एंड रिमेनिंग इज 2, तो हमारा हो गया 5 5 जा 25 एंड रिमेनिंग इज 3। तो हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं 15:3/5। इस प्रकार हमें हर क्वेश्चंस को इसमें करना है। चलिए एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 7/1 लिखिए, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 9/4। अगेन कोई भी नंबर हमारा किसी नंबर से कट नहीं रहा है, तो 9 7 जा 63/4। अब 63 को हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 करेंगे। 4 1 जा 4 एंड रिमेनिंग इज 2 एंड 4 5 जा हमारे पास कितना आएगा 20, सो द रिमेनिंग इज यहाँ पे 3। तो हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं 15:3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में हमें क्या लिखा हुआ है 3:1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 इज 13, इट इज इक्वल टू 13/4 मल्टीप्लाई 6/1। बट ये क्वेश्चन में हम देखें कि 4 एंड 6 दोनों ही हमारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करें। 13 3 जा 39/2। अब 39/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। 2 1 जा 2 एंड रिमेनिंग इज 1 एंड 2 9 जा 18, सो द रिमाइंडर इज 1। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 19:1/2। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करिए। फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करिए, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करिए। जो भी आंसर आ रहा है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सेम पैटर्न का है। इसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 2:3/4। बस उसने केवल इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या लिख दिया है ऑफ। तो हमने जैसे पहले बताया आपको ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना है 1/2 ऑफ 2:3/4, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 ऑफ मीन्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन 2:3/4। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे कि पहले क्वेश्चन में किए 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 हुआ। अब कोई कैंसिल हो रहा है कि हमारा न्यूमरेटर की टर्म्स डिनोमिनेटर से नो, तो 11 बन जा 11 एंड 4 2 जा 8। अब 11/8 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 8 1 जा 8 एंड रिमेनिंग इज 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 1:3/8। उसी प्रकार यदि हमें इसके
फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट आप प्रैक्टिस करिए। अगर हमें 5/8 ऑफ ये नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स 3:5/6 को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 6 3 18 एंड 18 प्लस हम 5 करें तो हमारा आ जाएगा 23, तो हम इसे लिखेंगे 23/6। अगेन देख रहे हैं कोई भी नंबर हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिखें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। 5 3 15 and 1 is carry, 5 2 10 plus 1 is 111 upon 8 6 48। अब 115 and divided by हम क्या करेंगे 48 करें, तो 48 को हम यदि 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 96 एंड 15 माइनस 6 जब हम करें 9 और यहाँ पे हम सब वो करें तो 1 रिमेनिंग, सो हम इसको लिख सकते हैं 2:19/48। इस प्रकार हम सारे मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस को आइए वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इसी के ऊपर बेस्ड है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed that remaining water. तो हमारा दो क्वेश्चन है, how much water did Vidya drink and what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे विद्या एंड प्रताप जो है पिकनिक के लिए गए थे, उनकी मदर ने उन्हें 5 लीटर ऑफ वाटर दिया, जिसमें से विद्या ने उसका 2/5 पार्ट को कंज्यूम किया। यहाँ से मैथमेटिक्स पोर्शन को समझिए, टोटल वाटर का 2/5 पार्ट ऑफ द वाटर जो है, ऑफ यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है उसको विद्या ने कंज्यूम किया। तो विद्या ने कितना पोर्शन वाटर को कंज्यूम किया ये अगर हमें निकालना है तो 2/5 ऑफ 5 लीटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 करें तो यहाँ पे हमारा आएगा 5 1 5, 5 1 5 कैंसिल होके, तो विद्या ने 2 लीटर ऑफ वाटर को कंज्यूम किया। तो स्वाभाविक है प्रताप ने कितने लीटर ऑफ वाटर को कंज्यूम किया, प्रताप का आ जाएगा टोटल 5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 लीटर ऑफ वाटर जो है उसको प्रताप ने कंज्यूम किया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने 2 लीटर वाटर हमारा पिया। अब प्रताप ने टोटल वाटर के कितने पार्ट को पिया, मीन्स हमारा जो टोटल वाटर है वो 5 लीटर है। ओके, 5 लीटर में से 2 लीटर हमारा जो है विद्या ने किया, तो 2/5 पार्ट करेंगे तो 2 पोर्शन शेडेड करना है। प्रताप ने कितना लीटर लिया, 3 लीटर मीन्स 1 पोर्शन, 2 पोर्शन एंड 3 पोर्शन को शेडेड किया। तो उसे यदि हम मिक्स फ्रैक्शन पार्ट में कहेंगे तो 3/5 पार्ट जो है वाटर प्रताप ने कंज्यूम किया और 2/5 पार्ट जो है विद्या ने कंज्यूम किया। हम उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं कि आउट ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर में से जो है, क्योंकि 3 लीटर वाटर को प्रताप ने कंज्यूम किया तो टोटल 5 में से 3 पार्ट का प्रताप ने कंज्यूम किया, तो प्रताप का आ गया 3/5 पार्ट और विद्या का आ गया 2/5 पार्ट ऑफ द वाटर।